अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम OBS स्टूडियो पर आपको सीन क्रिएट करना सिखाएंगे। सीन क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ सीन का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है और नीचे यहाँ पे प्लस माइनस अप एंड डाउन का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। सीन एक चीज़ होती है जो आप अपने कंप्यूटर की या टीवी स्क्रीन पर जो भी चीज़ उस वक्त देख रहे होते हैं और उसमें जो जो चीज़ ऐड हो रही होती है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या उसमें कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड होती हैं, तो वो सब कुछ मिलकर आपको एक सीन क्रिएट करके देता है। तो सीन ऐड करने के लिए सबसे पहले तो ओबियस आपको अपना एक डिफ़ॉल्ट या मैनुअली जो वो बिल्ट इन आप इसे कह देते हैं सीन क्रिएट होता है, उसके अंदर आपको कुछ बस सोर्स ऐड करने होते हैं। अगर आप कोई और सीन उसमें ऐड करना चाहते हैं, यानी कि एक सीन से आप दूसरे सीन पर जाना चाहते हैं और उसमें आप मुख्तलिफ किस्म की कोई और चीज़ें दिखाना चाहते हैं, तो आप सिंपल यहाँ से जाके प्लस के पॉइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सीन ऑटोमेटिक ही इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ प्लस के पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर सीन 2 का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसे जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो उसके बाद सोर्स का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ ट्यूटोरियल के नाम से। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। जैसे ही मैं ट्यूटोरियल सीन पर जाऊंगा तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। उसमें ना तो कोई आपको वीडियो नज़र आएगी, ना मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपको जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त वो नज़र आएगी, और ना ही मेरी उसमें आवाज़ आपको सुनाई देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी, मैं अभी आपको ये क्रिएट करने के बाद बता देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा आप देख लीजिएगा। जी, तो जैसे ही आपने देखा कि कंप्यूटर की स्क्रीन फुल ब्लैक हो गई थी, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही कुछ आपको नज़र आ रहा था। उसकी बेसिक एक वजह ये है कि उस जैसे ही मैं ट्यूटोरियल पे जाता हूँ तो उसमें ये जो सोर्स आपको नज़र आ रहे हैं इस जगह पर डिस्प्ले कैप्चर है और ऑडियो कैप्चर, ऑडियो इनपुट कैप्चर आपको नज़र आ रहा है, ये सीन 2 में या ट्यूटोरियल में ऐड नहीं थे। क्योंकि जैसे ही हम इसमें ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड करते हैं या डिस्प्ले कैप्चर ऐड करते हैं सोर्सेज के अंदर, तो ही हमारी आवाज़ और हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखाई देती है और हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे पाती है। अगर मैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कोई पिक्चर्स ऐड करना चाहूँ या वीडियोस ऐड करना चाहूँ या कोई टेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ। सोर्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ इस पॉइंट पर सोर्स में जाके यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बहुत सारी एक लंबी लिस्ट दे देता है। इसमें आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से अपने वीडियो के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल कोई भी आप टेक्स्ट ऐड कर दें, ऑडियो इनपुट ऐड कर दें, ऑडियो आउटपुट ऐड कर दें या कोई डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर दें। अगर आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन कंप्लीट रिकॉर्ड करनी है तो आप सिंपल यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर देंगे। जैसे डिस्प्ले कैप्चर आप ऐड कर देंगे तो ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन जो होगी ये आपको रिकॉर्डिंग के लिए उसकी सेटिंग प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी इसमें सुनाई दे तो सिंपल आप अगेन इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें ऑडियो कैप्चर, ऑडियो इनपुट कैप्चर का जो ऑप्शन मौजूद है वो आपको यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके ज़रिए आपकी ऑडियो या आपकी आवाज़ भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। सीन 2 में आप जाने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की शॉर्टकट कीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डायरेक्ट यहाँ से अगर क्लिक करें इस पर तो आप सीन 2 पर भी जा सकते हैं। मैं ट्यूटोरियल में कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, बिल्कुल वैसे ही आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक डिस्प्ले कैप्चर ऐड करना चाहता हूँ। मैं अगेन सीन 1 के अंदर ही डिस्प्ले कैप्चर करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल में वही चीज़ ऐड कर दूंगा। डिस्प्ले कैप्चर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैप्चर
अगेन डिस्प्ले कैप्चर 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डिस्प्ले कैप्चर इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें आप लिख लें ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल सोर्स, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो या डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। इसमें वो आपसे कैप्चर का मेथड पूछ रहा है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें, डेस्कटॉप डुप्लीकेशन, विंडोज़ या ऑटोमेटिक पर अगर आप रहने दें इसे, तो ये आपको सारी कंप्यूटर स्क्रीन आपकी रिकॉर्ड करके दे देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो कैप्चर कर्सर आ रहा है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है एरो जो माउस के साथ मूव होता रहता है, अगर आप इस पर क्लिक कर रहने देंगे तो ये साथ ही आपका कैप्चर होगा। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये आपका कैप्चर नहीं होगा इसके साथ। इसे जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बाइंडिंग बॉक्स शो हो जाएगा, जिसे आप अपनी मर्जी से जहां कहीं भी चाहें जो हिस्सा आप कंप्यूटर का रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ इसे मुख्तलिफ आप सेटिंग्स से इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, इसे सेंटर में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसका कुछ पोर्शन आप बड़ा कर सकते हैं और कुछ आप चाहें तो रहने दें इसका। आप इसे फ्रीली क्रॉप और कट भी कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो यहाँ से इसे क्रॉप कर लें, ऊपर से थोड़ा क्रॉप कर लें, अपनी मर्ज़ी से इसे फ्री हैंड आप क्रॉप भी कर सकते हैं। ये कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स में आपको समझा दूंगा। ये अब सिंपल ही मेरे ये जो ऑडियो मिक्सर का है हिस्सा, इसको ये कैप्चर कर रहा है फ़िलहाल। इसे आप चाहें तो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ आप रखना चाहें तो इजीली आप इसे साइड पर इस बाइंडिंग बॉक्स को आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। अभी आपको ये मेरी रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। जैसे ही मैं ट्यूटोरियल सोर्स को यहाँ से लॉक कर देता हूँ तो दोबारा अगर आप देखें तो मैं इस पर कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मैंने इस पर अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे यहाँ पर इसको अनलॉक करना चाहिए। जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा तो दोबारा इसे मैं ऊपर नीचे एडजस्ट कहीं भी कर सकता हूँ, या इसे मैं उसके रिसाइज करके उसे उसकी अपनी जगह पर भी सेट कर सकता हूँ। इसे फ़िलहाल मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद आपने ट्यूटोरियल में जाके प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑडियो इनपुट कैप्चर पर क्लिक करना है। यहाँ ऑडियो इनपुट कैप्चर 2 आ रहा है तो इसे भी मैं ट्यूटोरियल 2 के नाम से ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको आपकी डिवाइस पूछेगा कि आपकी डिवाइस कौन सी है। मैं फ़िलहाल अपना एक माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने हैंड फ्री से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं माइक। अब जैसे यहाँ ओके करेंगे क्लिक करके तो आपकी ये आवाज़ यहाँ पर भी शो हो रही है। यहाँ देखिए यहाँ ट्यूटोरियल 2 लिखा हुआ आ रहा है तो ये आपकी यहाँ पर दूसरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। मे बी मेरी आवाज़ यहाँ पर डबलिंग में जा रही हो, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो मेरी अब फ़िलहाल ये वाली जो है ऑडियो इनपुट कैप्चर ये वाली ऑन है। मैंने इन डिस्प्ले कैप्चर और ऑडियो इनपुट कैप्चर को मैंने लॉक करके रखा हुआ है। तो अब मैं ट्यूटोरियल में जाके कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद आप इजीली सीन 1 से सीन 2 पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं ये भी इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैंने इसे रिमूव किया तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर जो भी नज़र आ रहा था ये ऑडियो मिक्सर वाला वो फ़ौरन ही ख़त्म हो गया। अब मैं ट्यूटोरियल पर अगेन जाने लगा हूँ तो कंप्यूटर की स्क्रीन अगेन ब्लैक हो जाएगी। जैसे ही मैं उसमें डिस्प्ले कैप्चर और ऑडियो इनपुट कैप्चर ऐड कर दूंगा तो वो अगेन आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई देगी और कंप्यूटर की स्क्रीन भी आपको शो होने लग जाएगी।
जी, तो ये देखें मैंने ट्यूटोरियल में भी वो दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैं ऑडियो इनपुट कैप्चर को भी यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ। तो सीन 2 पर अब मैं जाऊँ या ट्यूटोरियल के सीन पर जाऊँ तो आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन शो हो रही होगी और मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। अब मैं थोड़ा सा एक और आपको तरीका बता देता हूँ। सीन 1 पे जैसे ही मैं गया हूँ तो मैंने जस्ट दो चीज़ें इसमें सोर्स में ऐड कर रखी हैं और जब मैं ट्यूटोरियल पे जाता हूँ तो अगेन वही दो चीज़ें ही इसमें ऐड है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसके अंदर कोई अपना इमेज ऐड करना चाहता हूँ। तो इमेज ऐड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर अगेन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इमेज पर जाऊँगा और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मुझे यहाँ से फ़ाइल का सोर्स पूछेगा कि आपने कहाँ से फ़ाइल अपलोड करनी है। मैं सिंपल अपने कंप्यूटर से ही कोई पिक्चर उठा लेता हूँ। तो मैं अपना कोई सा भी बैनर या कुछ भी यहाँ से ले लेता हूँ। फ़िलहाल ये ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसे अपलोड करके ओके करना है तो ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये आपको इस साइड पर एक पिक्चर शो हो रही है। मैं इसे क्रॉप कर लूँ पहले थोड़ा सा। क्रॉप करने के लिए आपको माउस के साथ आल्ट की प्रेस करके रखना होगी। आल्ट की से अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये आपको पिक्चर जो होगी कुछ भी, इवन कि आप अपनी डिस्प्ले कैप्चर भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको क्रॉप करके दे देगा। अगर आप सिंपल शिफ्ट के साथ करते हैं ये सब कुछ तो ये उसका साइज़ कम करके आपको दे देता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर एडजस्ट रहे। इसका साइज़ मैं अगेन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरी YouTube की डीपी भी मैंने फ़ोटोशॉप में सेट करके रखी हुई है। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, इसे कैसे मूव करना है, वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको बाद में समझा दूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं फ़िलहाल थोड़ा सा इसका साइज़ कम करके यहाँ पर एडजस्ट करके रख दूँ। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा परफेक्ट शो हो रहा है मुझे, तो इसे भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। अगर अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी यहाँ पर मैं एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब अगर दोबारा मैं सीन 1 पर जाता हूँ तो सीन 1 में ये इमेज ऐड नहीं है तो वहाँ पर ये इमेज शो नहीं होगा। ये देखें सीन 1 पे गया हूँ तो यहाँ पर कोई इमेज मुझे शो नहीं हो रहा। जैसे ही अगर मैं सीन 2 पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक इमेज शो हो रहा है। अगर आप जूम से देखें तो यहाँ पर आपको मेरा इमेज शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर सीन 1 में जाता हूँ तो अगेन शो नहीं होता और जैसे ही सीन 2 पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको इमेज शो होने लग जाता है। ऐसे ही अगर आप मज़ीद इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या कोई मीडिया सोर्स कुछ भी अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपनी वीडियो के हिसाब से या आप अपनी रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद इससे अच्छी चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।